जब एक परमात्मा की उपासना करने लगे तो अनेकों के बीच में जाने की आवश्यकता भी क्या है। उससे तो अच्छा एक चातक है और वो चारों तरफ मांगता है पानी, लेकिन तुरंत स्वयं ही एक बादल ने कहा कि तुम ऐसा मत करो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम अंभोदा अंभोदा वह हिसंति वहवे सर्वे तु नई तादृशा केचिद वृष्टिभिरार्द्रयन्त पृथ्वीम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। बादलों ने स्वयं से कहा, चातक, रे रे चातक, एक हमारी बात सुनो। तुम बार बार सबकी तरफ देखने लगते हो। सावधान मनसा, सावधान होकर मेरी बात सुनो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम, एक क्षण के लिए मेरी बात सुन ले। ये बादल सब बरसने वाले नहीं होते दुनिया में। जितने संसार के बादल हैं वो चलते हैं, रोज दिखाई भी पड़ते हैं। अंभोदा बहवा हिसंति गगने, आकाश मंडल में वो बादल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सर्वे तो नई तादृशाः, वे सारे बादल एक जैसे नहीं होते। केचित वृष्टिभिरार्द्रयन्ति पृथ्वी, कुछ बादल ऐसे होते हैं जो बरसते हैं और पृथ्वी को गीला कर देते हैं, हरितिमा देते हैं, शीतलता बांटते हैं, जल का प्रवाह देते हैं। केचित वृष्टिभिरार्द्रयन्ति पृथ्वीम, लेकिन ज्यादातर पर्वत कैसे होते हैं? मेघ। स्वयं मेघ कह रहा है, मित्र मैं अपने साथियों की बात बताता हूं, क्योंकि आदमी अपने साथियों की बात जितनी जानता है दूसरे उसको नहीं जानते। वो कहता है कुछ बादल तो ऐसे हैं, गर्जन्ति केचिद वृथा, जैसे चुनाव से पहले नेता लोग आश्वासन की वर्षा करते हैं और बरसते कभी नहीं, वैसे कुछ बादल ऐसे होते हैं। केचिद वृष्टिभिरार्द्रयन्ति पृथ्वीम गर्जन्ति केचिद वृथा, व्यर्थ में गरजते हैं। यम यम पश्यसि, जिसको जिसको तुम देखते हो उसके सामने दीन बन जाते हो। मां ब्रूहि दीनम वचा, कभी भी दीन वचनों का उपयोग मत करो। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कामस्तैस्ते हृतज्ञाना, अपनी कामनाओं के वश में होकर साधारण से साधारण देवताओं की उपासना करते हुए उनकी प्रकृति में कहीं तमोगुण हो तो तुम्हारे भीतर तमोगुण आ जाएगा, उनकी प्रकृति में रजोगुण हो तो रजोगुण आ जाएगा। और कई बार तो इतने विचित्र देवी देवता की वध कराते हैं। कभी बलि लगती है, कोई बकरा काट देता है, कोई शूकर काट देता है। जो देवता हिंसा के बाद प्रसन्न होता हो, विचार करने की बात है, उस देवता की उपासना करनी चाहिए क्या? यदि हिंसा के द्वारा देवता को प्रसन्न किया गया तो उसके परमाणु अपने भीतर प्रविष्ट होंगे और जीवन में अशांत अवस्था आएगी, सौम्यता नष्ट हो जाएगी, शील गुण समाप्त हो जाएगा। इसलिए सात्विक देवताओं की उपासना करने की बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और ये कहते हैं कि सच्ची बात तो ये है कि जो एक आराध्य स्वीकार कर लो, उस आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पित हो, बाकी देवताओं का अपमान बिल्कुल मत करो। एक छोटी आयु की बहन विवाह होकर के उसका आया, वो परिणीता है, जिस घर में पहुंची उसका कोई परिचय नहीं, लेकिन धीरे धीरे परिचय होता है। तब लोग कहते हैं तुम्हारे पति के बड़े भाई हैं, ये ज्येष्ठ हैं, ये तुम्हारे जेठ हैं, इनकी पत्नी तुम्हारी जेठानी है, तुम्हारे पति का छोटा भाई ये तुम्हारा देवर है, इसकी पत्नी देवरानी है, तुम्हारे पति के पिता हैं ये ससुर हैं, तुम्हारे पति की ये ससुर की पत्नी तुम्हारी सास है। अब हर बीच में बाद में कौन सी बात आ रही है? पति के नाते सब नाते, पति के परिचय से सबका परिचय। इसलिए विचार करो कि श्री कृष्ण भगवान मेरे इष्ट देव हैं मानो, तो राम जी उनके मित्र हैं, शंकर जी महाराज बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कृष्ण के नाते राम, कृष्ण के नाते शिव, कृष्ण के नाते जगदम्बा,
कृष्ण के नाते गणपति मध्य में हो आपका आराध्य, और सबका सम्मान आप करें, लेकिन माने किसको? जो आपका इष्ट देव।